खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। यहां एक दारोगा के साथ मारपीट की गई, जिसका आरोप इलाके के एक नेता पर लगा है। आरोपी ने मारपीट के बाद दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक पथराव फायरिंग की सूचना के बाद दारोगा मौके पर पहुंचे थे, जहां उनके साथ ये मारपीट की गई। सूचना मिली थी कि 2 पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जो वहाँ के हल्के इंचार्ज में पास में थे, वहाँ मौके पर गए। वो लोग झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया और एक वहाँ गाड़ी थी, वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने वहाँ मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया ताकि किसी तरह सड़कों पर छात्रों के बवाल और हंगामे को रोका जा सके। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब कॉलेज कैंपस में हर्ष राज की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उस वीडियो में कुछ लड़के लॉ कॉलेज के कैंपस में उसे डंडों से बुरी तरह पीटते नजर आए। जानकारी के मुताबिक हर्ष राज पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में बीए 3rd ईयर का छात्र था और वो लॉ कॉलेज में पेपर देने के बाद कैंपस से निकल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठकर आगे बढ़ा, घात लगाए आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हर्ष को पहले ईंट मारकर बाइक से गिराया। इसके बाद डंडों और रॉड से लैस करीब 8 लड़कों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि उन लड़कों ने हर्ष के सीने पर कई बार ईंट से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। हर्ष को बुरी तरह से पीटने के बाद सारे आरोपी वहां से फरार हो गए। कोई पैदल भागा तो कोई बाइक और ऑटो से वहां से भाग निकला। दिन दहाड़े हुई इस घटना की वजह से पूरे कॉलेज कैंपस में सनसनी मच गई। डंडों और ईंट से पीटे जाने की वजह से हर्ष की हालत बेहद खराब थी। उसे किसी तरह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। बड़ी खबर आई रिमाल तूफान से जुड़ी। बंगाल में तबाही मचाने के बाद रिमाल तूफान ने असम में भी हाहाकार मचा दिया। तूफान की वजह से असम में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने असम के 7 जिलों में रिमाल तूफान की वजह से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि बंगाल पर कहर ढाने के बाद रिमाल तूफान भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर बढ़ गया और उस वजह से असम में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया। रिमल तूफान का लैंडफॉल बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप से बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच हुआ था। और इसके बाद बांग्लादेश में रिमाल तूफान ने ऐसा तांडव किया कि हाहाकार मच गया। दक्षिणी बांग्लादेश के हथिया द्वीप पर बाढ़ ही आ गई। समंदर की लहरें तूफानी हवाओं के साथ घरों में घुस गईं। एक तरफ ये लहरें घरों में घुसी और दूसरी तरफ आसमान से बादल बरसे। यानी हथिया में समंदर किनारे बसे लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई। कुछ घर तो डूब ही गए। रिमाल तूफान की वजह से इस इलाके के कई गाँवों पर असर पड़ा। घरों के टूटने की वजह से बेघर लोग बारिश में भीग गए। और जो मॉर्निंग प्राइम में अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के ओहायो में प्राकृतिक गैस विस्फोट में 7 लोग जख्मी हुए। विस्फोट से इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें, इस इमारत को नुकसान पहुंचा। ओहायो से ये खबर है, जहां एक प्राकृतिक गैस विस्फोट में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और जो इमारत है जहां पर यह विस्फोट हुआ है उसको भी खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से यह ब्लास्ट था और दीवार उखड़ गई। की बत्ती गुल हो गई। खबर आई कि रिमाल तूफान की वजह से बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में स्कूल बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट से उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इस तूफान की वजह से बांग्लादेश के गांवों में बत्ती चली गई और तूफान में बिजली के खंभे उखड़कर जमीन पर आ गए। कई जगहों पर जड़ से उखड़े पेड़ बिजली की तारों पर गिर पड़े। सड़कें भी पेड़ों और उनकी टहनियों से ब्लॉक हो गई और स्थानीय लोग और प्रशासन इन टहनियों को हटाने में जुट गए। रिमाल तूफान का लैंडफॉल दक्षिण 24 परगना में आने वाले सागर द्वीप से बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच हुआ था और वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। और इसके बाद यह तूफान दक्षिणी बांग्लादेश तक पहुंच गया था, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके अलावा समंदर से उठने वाली लहरों ने भी डराया, क्योंकि रिमाल तूफान की वजह से बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत की खबर आई और करीब 12 गाँव डूब गए। इससे पहले तूफान का अलर्ट जारी होते ही दक्षिणी बांग्लादेश के हथिया द्वीप के गांवों में बसे 800 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था। लेकिन तूफान के टकराने के बाद उस इलाके में 10 लोगों की मौत हो गई। रिमाल तूफान ने बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में भारत में बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में अच्छा खासा असर दिखाया।
क्योंकि बंगाल में तबाही मचाकर ये तूफान पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर बढ़ गया। इसके असर से असम के कई जिलों में तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो गई। असम के हाफलंग में तो इतनी बारिश हुई कि सड़क ही बह गई। इस वजह से हाफलंग और सिलचर का कनेक्शन ही टूट गया, क्योंकि रिमाल तूफान की वजह से वहाँ ऐसी बारिश हुई मानो बादल फट गया हो। जबरदस्त बारिश के बाद पानी किसी झरने की तरह सड़क के बीचों बीच बहता दिखा और इस तेज बहाव में उतनी दूर की सड़क भी बह गई। रिमाल तूफान की वजह से गुवाहाटी में भी तूफानी हवाएं चली। लगा कि सड़कों पर खड़े पेड़ गिर जाएंगे। और असम के सोनितपुर में तो ऐसा हो भी गया, क्योंकि तेज बारिश की वजह से वहां कई पेड़ गिर गए। इन पेड़ों में एक पेड़ एक स्कूल बस पर गिर पड़ा। इस हादसे में बस में सवार अध्यापक और कई छात्र घायल हो गए, क्योंकि पेड़ के बस पर गिरने की वजह से बस का आगे का शीशा टूट गया, ऊपरी हिस्सा धंस गया और बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। क्योंकि तेज बारिश और तूफान की वजह से पेड़ जड़ से उखड़ गया और सड़क के किनारे खड़ी बस। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। ममता के गढ़ कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, टीएमसी ने पिछले दरवाजे से मुस्लिम को ओबीसी बनाया। तो इन्होंने पिछले दरवाजे से रातों रात मुस्लिम समाज के अलग अलग समुदायों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो हक था उसको लूट लिया, डाका डाल दिया। अरविंद केजरीवाल के पीए बिप्लब कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बिप्लब पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का है आरोप। यूएपीए पर शशि थरूर का बहुत बड़ा बयान। बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए और सीएए कानून में करेंगे संशोधन। पुणे एक्सीडेंट केस में डॉक्टर अजय तावड़े के घर रेड। अजय तावड़े पर पैसों के लिए सैंपल बदलवाने का शक। विशाल अग्रवाल से मोटी रकम लेने का भी आरोप। दिल्ली में गहराया जल संकट। 2 की बजाय 1 टाइम होगी पानी की सप्लाई। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर लगाया दिल्ली का पानी रोकने का आरोप। उत्तर भारत में गर्मी की मार से मचा हाहाकार। राजस्थान के चुरू में पारा 50 डिग्री के पार, तो वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री पहुंचा तापमान। राजस्थान में गर्मी से अब तक 38 लोगों की मौत। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। के बाद बस में बैठे बच्चों और अध्यापक को वहां से जैसे तैसे निकाला गया। यानी भले ही बंगाल से असम पहुंचते पहुंचते रिमाल तूफान की रफ्तार घट गई हो, लेकिन वो इतना भी धीमा नहीं हुआ कि असम पहुंचे और कोई नुकसान न करे। और यही वजह रही कि रिमाल के असम पहुंचते ही वहां का प्रशासन अलर्ट हो गया और रिमाल